दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 4 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की यूपीपीएससी से एक नई भर्ती के बारे में, जिसके लिए आज नोटिफिकेशन जारी होना है। स्टाफ नर्स यूनानी भर्ती के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन। स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। पहली बार लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों पर भर्ती होने जा रही है। आयोग सोमवार को भर्ती का विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट पर जारी करेगा। स्टाफ नर्स यूनानी के कुल 27 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष के 2 पद हैं और स्टाफ नर्स यूनानी महिला के 25 पद हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की तारीख रहेगी 1 जनवरी 2024 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 4 जनवरी 2024। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में संशोधन और सुधार कर सकते हैं 11 जनवरी 2024 तक। भर्ती में वही अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे जो 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयु पूरी कर सके होंगे। ये भर्ती भी OTR के माध्यम से होगी, तो जिसका OTR है वही इस आवेदन प्रक्रिया में भाग ले पाएगा। अन्यथा की स्थिति में पहले OTR करना होगा, उसके बाद ही फॉर्म भर पाएंगे इसका। अगली अपडेट है यहाँ पर OPS को लेकर के लिखा कि 2005 के पहले विज्ञापित भर्तियों में बाद में मिली नियुक्ति की भी मांगी जानकारी। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में तैनात ऐसे शिक्षक और कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है जिन्होंने 2005 के पहले निकले विज्ञापन के अंतर्गत 1 अप्रैल 2005 के बाद आयोजित परीक्षाओं के जरिए नियुक्ति पाई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेज करके ऐसे शिक्षकों की सूचना निर्धारित प्रारूप में तत्काल भेजने का निर्देश दिया है। तो ऐसे अभी कई सारे आदेश आए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कि अगर कोई कर्मचारी जिसका भर्ती विज्ञापन 2005 के पहले जारी हो गया था लेकिन उसको नियुक्ति 2005 के बाद मिली है, तो ये कर्मचारी भी OPS के हकदार होंगे। तो इसीलिए डेटा अलग अलग विभागों से मांगा जा रहा है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के देखिए अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई नए पद सृजित। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नए आयोग में कई नए पद भी सृजित किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी जल्द विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया जा रहा है। आयोग और चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक एवं विधि अधिकारी का कोई पद नहीं था। यानी जो पहले आयोग थे वहाँ पर इनका कोई पद नहीं था, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये तीनों पद सृजित किए गए हैं। तीनों पदों पर जल्द ही नियुक्तियाँ होंगी। नए आयोग के पास जिम्मेदारियाँ अधिक होंगी। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी। साथ ही UPTT का आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि 1.5 से 2 माह के भीतर अध्यक्ष, सदस्य, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, विधि अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो 1.5 से 2 महीने का वक्त मांग रहे हैं, मतलब दिसंबर, जनवरी ये पूरा मान लीजिए आपका इसी में चला जाएगा। लोहिया संस्थान में 300 चिकित्सकों की भर्ती होगी। लोहिया संस्थान में जल्द ही डॉक्टरों की कमी दूर होगी। संस्थान प्रशासन बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहा है, इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लोहिया संस्थान में खाली करीब 300 डॉक्टरों की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। 1 जनवरी 2024 आवेदन करने की अंतिम डेट है। मौजूदा समय में 161 डॉक्टर तैनात है, जिसमें 40 संविदा पर हैं। कई विभाग तो संविदा डॉक्टरों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। लोहिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर सोनिया नेतरन ने बताया कि प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट समेत अन्य संवर्ग के डॉक्टरों की भर्ती निकाली गई है। संस्थान की वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म में उपलब्ध है। नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के आधार पर
डॉक्टरों की भर्ती होगी। तो अगर आप इसमें इच्छुक हो तो भर्तियाँ यहाँ पे आई हुई हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखो अपडेट है पेमेंट को लेकर के, लिखा हुआ है 5,000 से अधिक के यूपीआई लेन देन का सत्यापन जरूरी होगा। सरकार कर रही है नई अलर्ट व्यवस्था और कॉल SMS के जरिए आपको सूचित किया जाएगा। अब जब भी आप यूपीआई के जरिए 5,000 से अधिक का पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे किसी को, तो आपके पास एक कॉल या SMS आएगा जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि यूपीआई के जरिए आपका इतना पेमेंट हो रहा है। अगर आपको लगता है पेमेंट हमारा सही है तो उसको सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के बाद ही आपके खाते से पैसा कटेगा। तो फ्रॉड से बचने के लिए ये व्यवस्था लाई जा रही है। आप लोग जानते हैं यूपीआई आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। तो ये जो है सत्यापन के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से एक कदम सरकार उठा रही है। यहाँ पर भी एक अपडेट है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। देखिए बताया गया कि यूपीपीएससी जैसा होगा नए आयोग का संगठनात्मक ढांचा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसमें विलय होने वाले विभागों का दायित्व तो लिया जा रहा है, उनसे परिसंपत्तियाँ और मुकदमा का विवरण लिया गया है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि नया आयोग शुचिता को बनाए रखते हुए गुणवत्तापूर्ण काम करे। इसका संगठनात्मक ढांचा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह रखा जाएगा। आयोग की तरह ही परीक्षाओं का काम आउटसोर्सिंग से नहीं करवाया जाएगा। भर्तियों के सभी काम आयोग खुद करेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर में नए आयोग का मुख्यालय होगा। यूपीपीएससी की बात करूँ तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग से कोई कर्मचारी नहीं रखा जाता है। परीक्षा से जुड़े सभी काम आयोग के कर्मचारियों के भरोसे होते हैं। आवेदन लेने के लिए या अन्य कोई तकनीकी काम भी आयोग खुद अपने संसाधन से करता है, जिससे कि भर्ती में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल ना हो। इसी से आयोग की शुचिता बनी रहती है। दूसरी जो भर्ती होती है एजेंसियाँ होती हैं वो आउटसोर्सिंग से काम करवाती हैं, इसलिए विवाद होता है। भर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है और अयोग्य लोगों का चयन हो जाता है। मामला कोर्ट तक जाता है और भर्तियाँ समय से पूरी नहीं होती हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने आउटसोर्सिंग से परीक्षा का काम करवाया जाता था तो गड़बड़ी हुई। कोर्ट की फटकार पर आयोग को परिणाम बदलना पड़ा, लेकिन अब तक उन चयनितों को नौकरी नहीं मिली। पूर्व में हुई समस्याओं को देखते हुए नए आयोग ने यूपीपीएससी का संगठनात्मक ढांचा लेने का निर्णय किया है। इसके संगठनात्मक ढांचे में सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव, संयुक्त सचिव, विधि, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिसिस्ट आदि की नियुक्ति होगी। इन पदों पर चयन के लिए शासन में प्रक्रिया चल रही है। यह आयोग शुरू हो तो बेसिक से लेकर के हायर तक की जो शिक्षक भर्तियाँ हों उन पर चयन प्रक्रिया शुरू हो पाए। तो ये एक अच्छा निर्णय है कि जिस प्रकार लोक सेवा आयोग भर्तियाँ करता है, जो अधिकारी लोक सेवा आयोग में रहते हैं, वैसे ही नया आयोग का गठन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 58% अभ्यर्थियों ने दी दिल्ली पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा। दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 की ऑनलाइन परीक्षा रविवार को समापन हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से यह परीक्षा 14 नवंबर से शुरू हुई थी। इस परीक्षा में 58% अभ्यर्थियों ने सहभागिता की है। प्रतिदिन 3 पालियों में परीक्षा कराई गई। इसके लिए यूपी और बिहार के 19 शहरों में 88 केंद्र बनाए गए थे। तो 7,547 पदों पर भर्ती के लिए एसएससी मध्य क्षेत्र के 9,08,042 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। यह परीक्षा 14 नवंबर से शुरू हुई, तो जो कि 3 दिसंबर को समाप्त हुई है। तो इसमें अभ्यर्थियों ने लगभग 58% ने परीक्षा दी है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।